हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों, जानता हूं आज का दिन सबके लिए बहुत खराब था। काफी पॉइंट से जो है वो निफ्टी गिरा हुआ है। इतना तो हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे थे कि इतना गिरेगा। लगता तो था ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। 50 पॉइंट तक का एक्सपेक्टेशन था, बट लगभग 150 पॉइंट तक गिरेगा इतना तो नहीं सोचा था। चलो ठीक है, चीजें होती हैं, हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दो यार। थोड़ा बुरा लग रहा है आज मुझे, क्योंकि मेरे पास जो है वो आइशर मोटर के शेयर्स हैं और 1,500 तक गिरा हुआ है आइशर मोटर आज। दूसरी कंपनी मेरे पास है दोस्तों, बॉश बॉश लिमिटेड। वो भी काफी सारी गिर गई है आज तो। बहुत ज्यादा डाउन हूँ आज मैं तो। ठीक है, होता रहता है। आज अच्छा कल बुरा, परसों शायद फिर अच्छा है। कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बात कर रहे थे विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के बारे में। उससे पहले दो छोटी से अनाउंसमेंट जरूर सुनिएगा। एक जो है दोस्तों, हमारा एक न्यूज चैनल आता है, न्यूज वेबसाइट है, बेसिकली पोर्टल है bearnews.in, जिसमें हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ताकि आपको समझे। और सारे वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। एजुकेशन मटेरियल बहुत ज्यादा है वहां पे, आप सीख सकते हो काफी सारी चीजें। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वहां पे डाल सके, ताकि आपको जो है वो डेटा मिल सके वहां पे। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वहां पे मिल सके। दूसरी चीज दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से कुछ 5 दिन हो गए चैनल स्टार्ट करके। लगभग कुछ 700-800 लोग ऑलरेडी वहां पे कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से हम चीजों को बढ़ा सकते हैं। आज बात करने वाले दोस्तों, एक अपना फ्रेंड है, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग विकास मल्टीकॉप को जो है वो एनालाइज करें, थोड़ा उसके बारे में बात करें, आपसे डिस्कशन करें। दोस्तों, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर यहाँ पे बताऊंगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि एक पेनी स्टॉक में आप अगर, मतलब आप आपको अच्छा लगता है, आप उस टाइप के हो कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपका व्यू कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा क्लेरिफाई कर दोगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो अपने जो बंदे हैं जो बेसिकली चाहते हैं इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, नए नए इन्वेस्टर्स है, इनको ना ये 50 पैसे वाले, 30 पैसे वाले ये स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर ऑपरेटर बहुत बड़ा खेल खेल करके निकल जाते हैं। और जो हमारे फूल जो होते हैं, वो जो खिलने वाले होते हैं, वो वहीं पे मुरझा जाते हैं। और लोग कह देते हैं कि यार शेयर मार्केट शायद मेरे लिए नहीं है और मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ऐसे नहीं है दोस्तों, गलतियां सबसे होती है। आप भी शायद गलत कंपनी चूज कर रहे हो। अगर आप नए हो तो आपको अच्छे शेयर के साथ जाना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए। और जब आप मार्केट को समझोगे, तभी आप जो है वो इन पेनी शेयर्स का जो है वो मोमेंट समझ पाओगे, उनका एनालिसिस कर पाओगे। और तभी आप समझोगे कि आप किस पे दाव खेल रहे हो। आज बात करेंगे विकास मल्टीकॉप के बारे में। एक शेयर जो कभी 90 पैसे का हुआ करता था, आज दोस्तों 14 रुपए का बन चुका है। एक स्ट्रेट जो होता है, एक जी कर्व हम लोग जिसे बोलते हैं, जो हर कंपनी अपने चार्ट में देखना चाहती है, वो चार्ट, वो कर्व विकास मल्टीकॉप को देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है कंपनी में, क्या चल रहा है कंपनी में, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों। मैं लेकर के चलता हूं आपको फिलहाल कंपनी के वेबसाइट पे। वहीं से स्टार्ट करेंगे आपको दिखाना कि क्या माजरा यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, विकास मल्टीकॉप लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक है, तो आप उसकी वेबसाइट देखिएगा। एक वेबसाइट इस तरह की कभी भी कंपनी को नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी रख सकते हो। यहां पर इमेज पे एक छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है,
कि ये पॉलीमर और पॉलीमर्स एंड पॉलीमर अधेसिव बनाने वाली एक छोटी सी केमिकल कंपनी है। दिल्ली बेस्ड है, जिनके ब्रांचेस हरियाणा, कलकत्ता, राजस्थान, पंजाब और यूपी में है। ये शायद ओएनजीसी के लिए कोई एजेंट बनाती है, एजेंट ऑफ ओएनजीसी पेट्रो एजेंसी लिमिटेड। तो ये शायद उनके लिए कुछ बनाती होगी और उसकी वजह से ये पब्लिक हो बैठी है कंपनी। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी वो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली थोड़ी हंसने वाली चीज थी तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। मैं बताता हूं क्यों। विकास मल्टीकॉप लिमिटेड, ये कंपनी का अभी का नाम है। इससे पहले कंपनी जो है वो अक्षता मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड की गई थी 1995 में। उसके बाद में जो है कंपनी को रीनेम किया गया अक्षता सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कुछ अप्रॉक्स 2001 में। उसके बाद फिर कंपनी को रीनेम किया गया मूनलाइट टेक्नो केमिकल्स शायद प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर एक बार जो है कंपनी को रीनेम किया गया मूनलाइट टेक्नो केमिकल लिमिटेड। उसके बाद फिर एक बार कंपनी को रीनेम किया गया विकास मल्टीकॉप लिमिटेड, जो अभी आप देख रहे हो। मतलब कम से कम 5 बार जो है वो कंपनी आप अपने जो है वो नाम बदल चुकी है। इसके पीछे के रीजंस वो कंपनी और उसके जो प्रमोटर या डायरेक्टर होंगे उनको ही पता होगा। सो इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। शायद कुछ अच्छे भी रीजन हो सकते हैं, वी डोंट नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों आपको उस चीज पे जिसके बारे में बहुत चर्चा मैं करना चाहता हूं, और वो है इसका ग्राफ। इसका लो देखोगे तो लगभग 0.90 पैसा, यानी 90 पैसा, 1 रुपया भी इसकी कीमत नहीं थी दोस्तों। मैंने चार्ट अगर आप देखोगे तो लगा के रखा हुआ है लाइफ टाइम चार्ट, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लाइफ टाइम चार्ट। पूरे लाइफ में शेयर जब शायद से आया था तभी कुछ 4.90, मतलब 5 रुपए भी नहीं था, और वही शेयर 90 पैसे से जम करना स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हो ये कर्व, देखो आप, लाइक इट रीचेस टू 14.45। और आप देखोगे नेट सेल्स का 3.65 करोड़ इन 2020 स्टैंड अलोन, विच इज डाउन सॉरी द वर्ड, आई वाज शॉक्ड एक्चुअली कि भाई इसने 3.65 करोड़ का रेवेन्यू कब कमा। इट वाज डाउन बाय 84.15%। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 14 रुपए पे भी फिलहाल ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द लाइफ टाइम हाई, मैं कहूंगा लाइफ टाइम हाई। 5 साल का भी एक बार देख लेते, शायद चार्ट पे कुछ बटन, हाँ चलो ठीक है, चार्ट पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, लाइफ टाइम हाई पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये। और अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग चीजें। मार्केट कैपिटल है, देखिए स्टॉक का जो मार्केट कैपिटल है वो है 960 करोड़ का, ठीक है। और इसका पी है 722 का। अगर स्टॉक मेरे ख्याल से 10 रुपए और चढ़ गया ना मेरे दोस्तों, तो पी मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा हो जाएगा। अब देख रहे हो 722 का और मार्केट कैपिटल है 960 का। तो पी अगर 10, ये शेयर प्राइस 5-10 रुपए इधर उधर हो जाएगा तो पी जो है वो मार्केट कैपिटल से बढ़ जाएगा। जबकि इंडस्ट्री पी है 48.04 और प्रोडक्ट पी है 7225, बुक वैल्यू 0.85 और ईपीएस 2 पैसा। 722 रुपया दे के आप क्या खरीद रहे हो, तो 2 पैसा इन रिटर्न। छोटी सी सिंपल सी बात, 722 रुपए दे के अगर आपको मैं 2 पैसा रिटर्न में दूं तो क्या आप लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे दोस्तों। यहीं पे चीज क्लियर, बात खत्म। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्लेरिफिकेशन आपके लिए, ठीक है। यहां पे देखेंगे इसका रिजल्ट क्वार्टर 1 का, माफ कीजिएगा क्वार्टर 1 का सेल्स है लगभग, ये अमाउंट मेरे ख्याल से सीआर में होती है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अमाउंट इन सीआर। तो अप्रोक्स 3.5 करोड़ का सेल्स है। अदर इनकम लगभग 1 करोड़ 25 लाख। तो एक पकड़ के चलो 5 करोड़ का इनको जो है वो यहाँ पे इनकम हुआ, यानी रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंडिचर देखोगे तो 4 करोड़ के तो इनके एक्सपेंडिचर है, तो मोर देन 60-70% तो निकल चुका।
अर्निंग बिफोर टैक्स बचा कितना 93 लैक्स, इंटरेस्ट 82 लैक्स। यानी यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि कंपनी के ऊपर कर्जा है और अच्छा खासा कर्जा है, क्योंकि ईबीआईटी अगर 93 लैक्स का है और उसमें से 82 लैक्स निकलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कर्जा अच्छा खासा है। टैक्स हमेशा इग्नोर करने को बोलता हूं, क्योंकि ये सबको लगने वाला है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कंपनी का क्वार्टर का प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कमाए थे -42 लाख। 8 लाख रुपए में आपको क्या लगता है, क्या सेल्स वालों की सैलरी निकलेगी, क्या कंपनी के एक्सपेंडिचर्स निकलेंगे, क्या करेगी कंपनी 8 लाख में? भाई कुछ नहीं कर सकती। 2 क्वार्टर में कंपनी पैसे नहीं बना पा रही है। ठीक है, एक चीज, दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज तो पी वाला 722 का पी, ये एक अच्छी बात होती है। यहाँ पे एक पॉइंट, एक अच्छी बात है, देखो बढ़िया पी होना कोई गलत बात नहीं है, बट बढ़िया पी कब होना चाहिए, जब आपका पी को आपके कंपनी के फंडामेंटल जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। यहां पे आपका पी 722 है और आपका क्वार्टरली इनकम 8 लाख है, तो दूर दूर तक दोस्तों इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कैटेगरी में 2 शेयर और आते हैं दोस्तों। एक तो आलोक इंडस्ट्रीज, जिसके लोगों को अभी तक क्लियरली समझा नहीं है चल क्या रहा है। जो लोग होशियार हैं वो इस अप एंड डाउन का फायदा उठा के पैसे कमा के निकल रहे हैं। दूसरी चीज है यस बैंक। देखिए एटलीस्ट यस बैंक को जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, बैंक में आज भी कुछ गड़बड़ नहीं है, बैंक का सिर्फ एनपीए के वजह से बहुत बड़ा पंगा बना हुआ है। यहां पे कंपनी चल रही है, कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, कंपनी पे डेट है और कंपनी का पी 722 है, जबकि ईपीएस सिर्फ 0.02। सोचिएगा एक बार दोस्तों, डिविडेंड कंपनी ने कभी भी नहीं दिया हुआ है। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर के पास तो होल्डिंग होना ही होना है। प्लेज कुछ नहीं है, यह सबसे अच्छी बात किसी भी कंपनी की। एफपीआई अच्छी चीज है, अच्छी होल्डिंग है। डीआईआई तगड़ी होल्डिंग, और बचा हुआ होल्डिंग देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट नहीं है, माफ कीजिएगा और अदर्स जो है वो रिटेलर्स का पैसा है। अभी डीआईआई का कुछ लोग बोलेंगे यार तू पागल है, तेरे को समझ में नहीं आता, डीआईआई ने इतना बड़ा होल्डिंग डाल के रखा हुआ है। तो भाई डीआईआई जो होते हैं ना, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, उनको अगर 1-2 करोड़ यहाँ पे डाल भी देंगे ना, इनका बिजनेस देखो, विकास मल्टीकॉप का बिजनेस जो है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, अच्छा कर सकती है। तो जब अच्छा करने लगेगी तब उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी यहाँ पे डीआई और एफआईआई के पास उतना पैसा है कि अगर ये पैसा उनका 2 साल 10 साल पड़ा भी रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका पैसा अगर यहाँ पे 2 साल 5 साल अटका रहेगा तो क्या आप उतना वेट कर पाओगे, और क्या आप उसका उतना पैसा कहीं और से बना रहे हो? डीआई 10 जगह से पैसा बनाते हैं, तो इनका जो है वो वहां पे ऑलरेडी रिकवर हो चुका होता है। तो क्या आपका रिकवरी कहीं से हो रहा है? अगर आपका रिकवरी हो रहा है तो पैसा पड़ा रहने दीजिए, ये लॉक्ड है, ये डेड है, ये डेड पैसा हो गया आपका। ठीक है, अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, अगर गिर गई तो गिर गई। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझे। ठीक है, पैसे की कीमत को समझे, पैसे के इंपॉर्टेंस को समझे, पैसे के समय को समझे, और उसके बाद में आप इन्वेस्ट करो। देखिए म्यूचुअल फंड वाला कभी पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि उसको डिविडेंड देना है, उसको रिटर्न देना है। इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को रिटर्न चाहिए। ये दो ही बंदे हैं जिनका पैसा कहीं और से आ रहा है और इनका पैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये पैसा यहाँ पे पड़ा भी रहेगा तो कुछ फर्क उनको नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। कंपेयर करेंगे दोस्तों इनको इनके कंपटीटर के साथ में, तो इनका सेल देखिए वीएम करके एक है उनका, लाइक 155,
डी पॉलीमर्स का 32, इनका है 56, इनका है 47 और इनका है लगभग 41। नेट क्वार्टर में लगभग 4-5 करोड़ से लेके लगभग 1 करोड़ मिनिमम तक का, 1 करोड़ 40 लाख मिनिमम का इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट जो है हो चुका है। जबकि विकास मल्टीकॉप का जो है वो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बहुत कम है, उसके मामले में बहुत कम है। तो सोचना आपको है दोस्तों कि क्या करना है। क्या पेनी स्टॉक्स में पैसे डाल के आपको इंतजार करते बैठना है, या वही पैसा एक अच्छी कंपनी में लगा के उसको बढ़ते हुए देखना है। पैसा अच्छी कंपनी में लगाइए, पैसे को बढ़ता देखिए, और बढ़ा हुआ जो पैसा है जब अच्छा बन जाएगा तब कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, देखिए इसी स्टॉक में एक पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकता मैं उसको बिकॉज ही डोंट डिजर्व, बहुत ही अच्छी कंपनी है ट्राइडेंट करके, उसके स्टॉक्स भी 6 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन उस कंपनी का फंडामेंटल आप देखो, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैसी कंपनी में पैसा डालो ताकि आपका पैसा सेफ रहे। पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा नो डाउट, बट है तभी वो सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट करना भी चाहिए। बढ़ता हुआ पी को बढ़ता हुआ फंडामेंटल का सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज पेड़ अगर ऊपर से ज्यादा बढ़ेगा और नीचे से वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो डेफिनेटली वो पहली बारिश में, पहली झोंके में या तूफान में वो बिल्कुल गिर जाएगा। तो आप समझिए दोस्तों, स्ट्रांग को शेयर को चुने, अच्छे शेयर्स को चुने। पैसा कमाने में मेहनत लगती है, तो पैसा बनाने में दोस्तों समझदारी लगती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।